प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल PISS लर्निंग क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.2। 1.1 पिछले वीडियो में कंप्लीट हो गया था। आज 1.2 शुरू कर रहे हैं, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल वीडियो जो है शुरू से देखिए। कहाँ देखना है? शुरू से, यानी लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 इस तरह देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि जितना भी एक्सरसाइज होता है इससे पहले इसका जो मेन टॉपिक होता है वो पहले हम कवर कर लेते हैं, पहले वीडियो कर लेते हैं। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट बातें होती है वो पहले बता देते हैं। इसीलिए हर एक वीडियो को देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, जो बच्चे हर एक वीडियो देख रहे हैं उनको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा, जीरो के बराबर भी कहीं पे परेशानी उसको नहीं होगी, ये मेरा वादा है। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आपको सभी को हम अभाज्य गुणनखंड करने के लिए बता दिए थे पहले वाले वीडियो में, इससे 2-3 दिन पहले ही। ठीक है, चलिए तो अभाज्य गुणनखंड पहले करेंगे, उसके बाद जो गुणनफल आएगा उसको गुणनफल के रूप में लिख देंगे। ठीक है, चलिए 1 नंबर की बात करते हैं। पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ शुरू करते हैं यहाँ से। तो पहले इसको लिखिए, 140 है लिखिए यहाँ पे। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, देखिए यहाँ से, मतलब यहाँ जो भाग देंगे यानी काटेंगे वो अभाज्य संख्या से ही करना है। यहाँ इसलिए इसका नाम रखा गया है अभाज्य गुणनखंड। मतलब आप चाहे 2 से हमें कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, लेकिन अभाज्य संख्या ही होना चाहिए। हाँ, तो यह क्या करना, आपको अभाज्य संख्या से ही भाग देनी। एक तरह से हम समझिएगा भाग ही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भाग ही कर रहे हैं। अभाज्य गुणनखंड में कैसे करते हैं, देखिए यहाँ देखिए, दो क्या है, दो अभाज्य संख्या है। 2 से ये आराम से कट जाएगा, है ना? तो 2 से करेंगे, लेकिन 4 से नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए 4 से भी कट रहा है ये। अगर 4 से देंगे तो ये कट जाएगा, लेकिन 4 अभाज्य संख्या नहीं है। अब अभाज्य संख्या क्या है, बहुत सारे बच्चे ये भी समझ में नहीं आया होगा। देखिए टेंशन मत लीजिए, लेक्चर 1 जाके देखिए आप बेसिक में, वहाँ आपको मालूम पड़ जाएगा अभाज्य संख्या क्या है, किसको कहते हैं, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए तो किससे करेंगे, 2 से कीजिए। देखिए 2 का पड़ा कितना, 2 सत्ते 14, 0। अब बहुत सारे बच्चे ये समझ में आता है ये कैसे लाए 70 से। भाई कुछ नहीं किया, 2 को इससे भाग दीजिए ना, कितना आता है, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, कट जाएगा, ये 0 उतारिएगा, भागने लगेगा, 1 0 यहाँ पे कर दीजिए। तो 70 जो भागफल आता है ना, वही भागफल को यहाँ पे उतारते हैं। समझ गए बात? जो भागफल आएगा उसी को यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, चलिए फिर देखिए आगे करेंगे। फिर देखिए 2 से कीजिए, कट जाएगा ये, 2 तिया 6, 1 बचेगा, 2 पंचे 10। अगर ये समझ में नहीं आता तो आप भाग करके कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 3 से नहीं होगा ये, है ना? तो 5 से कीजिए, 5 सत्ते 35। देखिए 5 से हो गया। अब देखिए ये किससे कटेगा, 7 से कटेगा, तो 7 1 का 7। इस तरह हो गया। अब करना क्या, आपको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल गुणनफल के रूप में सजाना भी है। सजाइए, देखिए पहले इसको लिख लीजिए 40 को बराबर। देखिए क्या सब आया है, तो 2 आया है, लिखेंगे 2 गुना, फिर 2 आया है 2 लिखेंगे, 5 आया है 5 लिखेंगे, 7 आया है 7 लिखेंगे। एक को चाहे लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, बराबर यहाँ कैसे, यहाँ ऐसे कर दीजिए, 2 2 बार आया है ना, यहाँ भी है यहाँ भी है, इसको ऐसे लिख दीजिए 2 का स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि 2 2 बार गुना किया गया है। ठीक है, फिर गुना है 5 है 5 लिखेंगे, गुना 7 है तो 7 लिखेंगे। ये सब क्या हो गया, तो अभाज्य गुणनफल इसका हो गया, किसका, तो 140 का। समझ गए बात? तो इस तरह करके आपको कर देना, छोड़ देंगे। ठीक है, इस तरह जितना क्वेश्चन है सबको ऐसे ही करेंगे। चलिए इस पे आते हैं। देखिए इसको भी वही करेंगे, 156 को पहले इसको अभाज्य गुणनफल के रूप में पहलाइए इसको। देखिए देखिए 2 से होगा, पर चेक कीजिए, दिमाग में चेक कीजिए, क्या 2 से कट जाएगा, तो हाँ हो जाएगा। ये 2 से कीजिए, 2 सत्ते 14, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से कीजिए, 2 तिया 6, 1 7, 2 9 18। ठीक है, अब 2 से नहीं होगा, ये 3 से कीजिए, 3 1 कम 3, 3 तिया 9। अब देखिए किससे होगा, इधर डायरेक्ट 13 से, और किसी से नहीं होगा, सिर्फ 13 से होगा, तो 13 एकम 13। इस तरह हो गया। आप इसी को कैसे लिखेंगे, तो इस रूप में लिख लीजिए। देखिए पहले इसको लिखिए, 156 को बराबर क्या सब आया है, 2 आया है 2 लिखेंगे, फिर 2 आया है 2 लिखेंगे, फिर 3 आया है 3 लिखेंगे, है ना? उसके बाद फिर 13 है 13 लिखेंगे। अब इसको ऐसे कर दीजिए, 2 2 3 13। ठीक है, एक लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए 2 2 बार आया है ना, तो इसको ऐसे कर दिए, 2 का स्क्वायर कर दीजिए, गुना 3 है 3, गुना 13 हो तो 13। ये इसका हो गया अभाज्य गुणनफल के रूप में। ठीक है, इसी तरह से इसको करेंगे 3825 को। देखिए करते हैं इसको भी। तो देखिए सबसे पहले
ऐसे लिखेंगे इसको, है ना। चलिए बोलिए किससे करेंगे, दिमाग में सोचिए पहले कि क्या 2 से ये होगा, 2 से नहीं होगा। 3 से कीजिए, देखिए तो 3 से करते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप भाग दीजिए साइड में, करने के बाद जो भागफल आएगा उसको लिख दीजिएगा, सिंपल, ठीक है। चलिए 3 से करते हैं। 3 एक कम 3, यहाँ 8 है तो 3 दूनी 6, 2 बचेगा, यहाँ 22 हो जाएगा, तो 3 सत्ते 21, 1 बचा गया, फिर 3 बचे 15, इस तरह हो गया, ठीक है। फिर देखिए क्या 3 से होगा ये, तो हो जाएगा, हाँ कीजिए 3 से कीजिए। तो 3 से करेंगे यहाँ पे, तो बोलिए 3 चौके 12, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 1 बचेगा तो 3 पचे 15, ठीक। अब देखिए 3 से होगा क्या, नहीं 3 से नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 4 तो आभाज्य संख्या है ही नहीं। 5 से कीजिए, देखिए 5 अट्ठे 40, 2 बचेगा, 5 पचे 25, ठीक है। फिर किससे करेंगे, 3 से नहीं होगा, 2 से भी नहीं होगा, फिर 5 से ही कीजिए। देखिए 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 सत्ते 35, ये कितना का लास्ट 17, 17 किससे कटेगा, तो सिर्फ वो 17 से ही करे होगा, ठीक है। तो इस तरह से आ गया, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, पहले इसको लिखिए 3825 बराबर क्या सब आया है, तो लिखिए 3 आया है, 3 5, फिर 5 है ना, फिर 17 है। एक को चाहे लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसी को आप ऐसे लिखना, देखिए 3 2 बार आया ना, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए, फिर गुना, 5 2 बार आया है, 5 का स्क्वायर कर दीजिए, गुना 17 17 लिख देंगे, हो गया सिंपल, इस तरह कर और कुछ नहीं करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। और 2 क्वेश्चन है ना, तो 2 में एक और हम 4 नंबर कर देते हैं, 5 नंबर आप लोग अपने से कीजिएगा। देखिए हर एक क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, एक क्वेश्चन आप लोग छोड़ेंगे कि आप लोग कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको भी समझ में आए कि हमसे हो रहा है। अगर नहीं होगा तो फिर हमको बताइएगा, हम बता देंगे फिर दोबारा, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए पहले आप लोग, देखिए इसको मिटाते हैं। देखिए 5 नंबर 4 नंबर का बना लेते हैं, 4 नंबर, 4 नंबर में क्या है, तो 5005 है, कितना है 5005, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे शुरू करते हैं यहाँ से, सबसे पहले इसको लिखिए 5005 को, ठीक। अब सोचे दिमाग में क्या 2 से करने पर ये पूरे कटेगा, 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से कीजिए डायरेक्ट, देखिए और 5 से करते हैं, तो देखिए कितना होगा, 5 एकम 5 है ना, डबल जीरो उतर जाएगा, फिर 5 से कीजिएगा तो 5 एकम 5 है ना। चलिए ठीक है, इतना हो गया। अब सोचिए फिर किससे करेंगे, तो 2 से नहीं होगा है ना, 3 से, 3 तिया 9 नहीं होगा, 4 से नहीं तो होगा ही नहीं, 5 नहीं, 7 से देखिए, तो 7 दूनी 14, हाँ सॉरी 7 कम 7, 3 बचेगा, 7 चौका 28, हाँ 7 से कीजिए, इसे करेंगे 7 से, देखिए यहाँ पे 7 कम 7 होगा, यहाँ कितना 3 बचा, वो 3 इसके पास आया, कितना होगा 30 हुआ, तो फिर 7 चौके 28, कितना बचा यहाँ पे 2 बचा, 2 इसके पास आया, कितना हुआ 21 हुआ, तो 7 तिया 21, इस तरह से हो गया, ठीक है। चलिए 7 से भी हो गया। अब फिर सोचिए किससे करेंगे, 3 से यहाँ पे, 3 चौके 12 नहीं होगा, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 7 से नहीं होगा, 8 से होगा क्या, नहीं होगा, 11 से देखिए तो, 11 एकम 11, 12 13 14, 3 बचा यहाँ पे, 3 यहाँ कितना 33 हुआ, तो 11 तिया 33 हो गया। अब इसी को ऐसे लिख लीजिए, और एक बार करना चाहते हैं कर दीजिए, 13 से कर दिए, 13 कम 13 हो जाएगा, है इस तरह से हो जाएगा। अब इसको ऐसे लिख दीजिए, पहले इसको लिखिए 5005 को बराबर क्या सब आया, 5 आया है, 7 आया है, 11 आया है, 13 आया है, एक को लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये आपका होगा क्या, अभाज्य गुणनफल। तो इस तरह से करते उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, और एक है जो 5 नंबर वो आप लोग अपने से कीजिएगा, ठीक है। तो उतार लीजिए इसको पूरे को कॉपी में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर होता है। देखिए ये आपको लगभग लेक्चर 2 में बताए थे आपको, यानी वीडियो में दूसरा दूसरा दिन बताए थे, जब सिलेबस स्टार्ट हुआ था उसके दूसरे दिन बताए थे कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर होता है, ठीक है। देखिए अब वही चीज यहाँ पे आ गया ना,
हम आपको बोले थे, जो आप कॉन्सेप्ट अभी समझ लेते हैं, आगे आपको कोई दिक्कत एक्सरसाइज में बिल्कुल नहीं होगा, वहां आपको समझाने की जरूरत हमको नहीं पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो कैसे करते हैं, चलिए भैया अभाज्य गुणनखंड विधि से आराम से कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड इसका 26 कीजिए और 91 करेंगे। तो देखिए यहाँ पे किस तरह होगा, ये 2 से कीजिए, 2 एकम 2, 2 तिया 6, इतना ही होगा। 13 से करना चाहते हैं कर लीजिए, 13 एकम 13 हो जाएगा। 91 कीजिए तो क्या सब आएगा, तो 1 2 से तो होगा नहीं, ये 3 से भी नहीं होगा, ये किससे होगा, तो देखिए 7 से होगा। देखे तो हाँ, 7 से कीजिए तो 7 एकम 7, 2 बचेगा, 21 हो गया, 7 तिया 21। अब यहाँ करेंगे 13 कम कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ये आपका अभाज्य गुणनफल हो गया है ना, मतलब अभाज्य गुणनखंड वैसे कर लिए। करना क्या आपको, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, कर लीजिए। देखिए 26 का गुणनफल क्या आया, 2 आया है, 13 आया है। एक को लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, या लिख दीजिए। ठीक है, आप 91 91 लिखेंगे, बराबर 7 है 7 लिखिए, 13 है 13 लिखेंगे, 1 है तो 1 लिख दीजिए। देखिए, तो एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं आपको पता है कि इन दोनों में जो कॉमन मिलेगा वही एचसीएफ होता है। देखिए कॉमन क्या है दोनों में, ये 13 देखिए दोनों में है, यहाँ भी है यहाँ भी है, और 1 भी देखिए दोनों में है, 1 भी यहाँ भी है यहाँ भी है, और 13 यहाँ भी है यहाँ भी है। तो बताइए एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो सिंपल कुछ नहीं, 13 है 13 लिखिए, गुना 1 भी है 1 लिखिए, गुना करेंगे 13 एकम 13, तो एचसीएफ कितना आ गया, 13 आ गया। जो दोनों में होता है वही एचसीएफ होता है, समझ गए बात। ठीक, अब एलसीएम भी ज्ञात करना होगा, वीडियो आ रही क्लियर ना। अब देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा, तो एलसीएम बराबर, जो कॉमन नहीं आया पहले उसको लिखिए, 2 कॉमन नहीं आया 2 लिखेंगे गुना, उसके बाद 7 कॉमन नहीं आया 7 लिखेंगे गुना, और कोई है नहीं है। अब 13, अब जब जो कॉमन नहीं है उसको लिखने के बाद एचसीएफ जो आपका मान आया है उसको भी लिखना है, तो एचसीएफ 13 है, 13 को लिखिए यहाँ पे, गुना कीजिए, तो 7 दूनी 14, 14 गुना 13 कितना हो जाएगा, तो 14 गुना 13 कर लीजिए यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा 42, यहाँ होगा 14, 2 4 4 8 1, कितना हो गया, ये हो गया आपका 182। कितना आ गया, 182। देखिए यहाँ तो हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिए, यही कह रहा था, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, इतना कर लिए। तथा इसकी जांच करनी है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर होता है। अब इसका हमको जांच भी करना है कि एचसीएफ और एलसीएम को गुना करेंगे, ठीक है, जो गुणनफल आएगा फिर इन दो संख्याओं का गुना करेंगे तो उसके बराबर आना चाहिए। ये आपको चेक करना कि होता कि नहीं होता। देखिए चलिए यहाँ पे जांच कर लेते हैं, तो जांच यहाँ लिखेंगे, फॉर्मूला क्या था कि दो, या वैसे लिखा गया यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, गुणनफल वो बराबर किसके होता है, सॉरी बराबर होता है एच सी एफ गुना एल सी एम का। ये पढ़े आप लोग। देखिए तो दो संख्या गुणनफल, दो संख्या कौन कौन है, एक 26 है 91 है, तो लिखेंगे यहाँ पे 26 है ना गुना 91, यही है ना दो संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों गुना कर दिए, बराबर है बराबर दीजिए। एचसीएफ कितना आया देखिए, तो यहाँ पे 13 आया है तो 13 लिखेंगे, गुना एलसीएम कितना है 182 है तो 182 लिखेंगे, दोनों गुना कीजिए देखिए क्या होता है, तो 26 और 91 गुना कीजिए देखिए कितना होता है, यहाँ हो जाएगा 26, 54 का 4 हासिल 5, 9 दूनी 18, 18 5 25 है ना, कितना हो जाएगा, सॉरी 18 5 25 थोड़ी होगा, 23 हो जाएगा ना, 23, तो 6 4 2 6 3 2 कितना आ गया, तो यह आ गया 2366, कितना आ गया, तो गुना करने के बाद आया 2366। ठीक है, अब देखते हैं कि ये 13 और 182 गुना करने पर क्या इतना आता है, तो देखिए बराबर देंगे, कितना 182 है गुना कितना 13 है, तो कीजिए यहाँ पे 3 दूनी 6, 8 24 के 4 हासिल 2, 3 एकम 3, 3 2 5, इतना हो गया। आप एक से कीजिएगा तो वही आएगा 2 8 1, जोड़िए आप, तो 6 0 6 4 2 6, 8 5 13 के 3 हासिल 1 1 1 2, यहाँ भी देखिए वही आया, मतलब 2366। क्या दोनों बराबर आया, तो हो गया जहाँ इसका
आपको पहले ही बताए थे कि दो संख्या का जो गुणनफल होता है उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पे राइट सही है, हो गया, इतना ही करना और कुछ नहीं करना है। तो उम्मीद करते हैं आप ये समझ गए होंगे। इसी तरह से इसका 2 नंबर करेंगे, इसको आप पहले नोट कर लीजिए पहले। चलिए इसको मिटाते हैं, अब 2 नंबर जो इसका है इसको भी हल करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनफल करके इसका एचसीएफ पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पहले 510 का कीजिए, 510 है ठीक, 2 से कीजिए, 2 दूनी 4, एक बचेगा है ना, 2 पंचे 10, फिर एक बचेगा, 2 पंचे 10। ठीक है, इस तरह से हो गया। चलिए आगे चलिए। अब देखिए 2 से नहीं होगा, अब चेक कीजिए क्या 3 से होगा, तो 3 अट्ठे 24, हाँ 3 से हो जाएगा। देखिए 3 से करेंगे, 3 अट्ठे 24, एक बचेगा, 3 पचे 15, 3 से हो गया है ना। उसके बाद 5 से होगा, 5 से कीजिए, 5 एक कम 5, 3 बचेगा, 5 सत्ते 35, फिर करेंगे 17 से कीजिए, 17 एक कम 17, इस तरह से आ गया। अब 91 उसको कीजिए, सॉरी 92 है, 92 कीजिए, 2 से करेंगे तो 2 चौके 8, एक बचेगा तो 12 हो गया, 2 छक्के 12, फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब किससे होगा, ज़्यादा 23 होगा और किसी से नहीं होगा, 23 से कम 23 है ना। इस तरह से हो गया। आप क्या करेंगे, इसको गुणनफल के रूप में लिखना है तो लिख दीजिए। पहले 510 है ना, तो लिखिए 510 बराबर क्या सब है, तो 2 है, 3 है ना, 5 है, उसके बाद 17 है गुना 1 है, फिर 92 लिखिए, क्या सब आया है, 2 गुना 2 गुना 23 गुना 1। वीडियो आ रही क्लियर, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं है ना। देखिए इतना आ गया। अब इसमें देखिए एचसीएफ कितना आ गया, देखिए कॉमन क्या है जो दोनों में है, तो ये देखिए 2, ये यहाँ भी है, और कोई संख्या है जो इसमें भी है और इसमें भी है, तो 1 है, और कोई देखिए तो और कोई नहीं है। तो बताइए यहाँ पे एच सी एफ बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 और 1 दोनों गुना कीजिए, 2 को पढ़ा 1 बार पढ़ेंगे कितना आएगा, 2 ही आएगा, तो एचसीएफ 2 हो गया है ना। अब एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम बराबर, देखिए कॉमन पहले क्या से नहीं मिला है, देखिए 3 नहीं मिला, 3 को लिखिए, 5 17 है ना, उसके बाद फिर यहाँ कितना 2 है, 2 को लिखिए, उसके बाद 23 है, 23 को लिखेंगे, उसके बाद जो एचसीएफ आता है ना उसको भी लिखना पड़ता है, एचसीएफ 2 है तो 2 लिखिए। अब गुना कीजिए, देखिए कितना हो जाएगा, ये 5 तिया 15 है ना, 15 को 17 से गुना कीजिए, 7 पचे 35, 17 पंचे 85, ठीक है, डायरेक्ट कर लीजिए, 17 आ जाएगा यहाँ पे, 5 8 7 15 के 5 हासिल 1 1 1 2, कितना 255 आ गया, 255, ये तीनों गुना हो गया, कितना आ गया, ये 255 आ गया। यहाँ पे गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी कितना आ गया 4, 4 को 23 से गुना कीजिए, तो 23 से गुना 4 कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, कितना आ गया 92। अब इसे 92 को इससे गुना करना पड़ेगा है ना। देखिए ये तीनों गुना किए तो कितना आ गया 255 है ना। अब ये तीनों गुना कर लिए, कितना आ गया 92 आ गया, कितना आ गया 92। तो चलिए अब आगे करते हैं, तो देखिए गुना कीजिए इसको, 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1 है ना, 5 दूनी 10 11 1 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, दिखाई पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना, सही दिखाई नहीं पड़ रहा है ना। चलिए इसको थोड़ा मिटाने का प्रयास करेंगे, देखिए ऊपर में करते हैं, 255 को हम गुना कर रहे हैं 92 से, तो 510 आया यहाँ पे, फिर गुना करेंगे, 9 पचे 45 के 5 हासिल 4, 9 पचे 45 45 4 49 के 9 हासिल 4, 9 दूनी 18 18 4 22, जोड़िए 0 5 1 6, 9 5 14 4 हासिल 1, 2 1 3 2 है 2, तो इतना आ गया गुना करने के बाद, यानी कि एलसीएम जो आया वो कितना आ गया, बराबर आया कितना आपका, तो 23 46 0, ये आपका एलसीएम आया, और एचसीएफ कितना आया 2 आया, समझ गए बात। अब आगे करना क्या, आगे करना है कि दो संख्या का जो गुणनफल होता है वो एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर, आपको ये भी प्रूफ करना है ना। चलिए इसको हम इधर साइड में करेंगे, यहाँ पे करते हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है, जांच, जांच करेंगे ना, 2
संख्याओं का गुणनफल है ना, वो बराबर किसका होता है, तो एलसीएम गुना एचसीएफ का। ठीक है, दो संख्या कौन कौन है, दो संख्या है 510 गुना 92 बराबर है, बराबर देंगे। अब एलसीएम है, एलसीएम कितना आया है, तो 23 46 0, 23 46 0 गुना एचसीएफ कितना है, तो एचसीएफ आपका 2 है, तो यहाँ लिखिए 2। वीडियो आ रही क्लियर ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए आप क्या करेंगे, ये दोनों गुना कीजिए, कितना है 510 है ना, तो 510 को यहाँ पे गुना करते हैं, 510 गुना कितना करना पड़ेगा, तो 92, 0 2 एकम 2 5 दूनी 10, 0 हो जाएगा, 9 एकम 9 9 पंचे 45, ये जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, 0 0 0 2 0 2 9 0 9 5 1 6 4 है 4, यह आ गया 46 92 0, 46 92 0, इतना ये गुना करने के बाद है ना, ये दोनों गुना करने पाया है। आप इधर गुना कीजिए, देखिए 2 को 0 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 0 आएगा। 6 को 2 से कीजिएगा, 6 दूनी 12 के 2 हाथ से 1, 4 को 2 से करेंगे, 4 दूनी 8 1 9, 3 को 2 से 3 दूनी 6 2 दूनी 4, देखिए क्या बराबर है, देखिए तो यहाँ पे 46 92 0 है, यहाँ पे 46 92 0, तो इस तरह से बराबर आ गया, हो गया, जहाँ कुछ नहीं करना है। तो इसी तरह करेंगे, एक क्वेश्चन और इसमें 3 नंबर, वो आप लोग कीजिएगा, ठीक है, कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा हमसे, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, उसके बाद है 3 नंबर, आप 3 नंबर को चलते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए पहले। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। यानी कि आपको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है। देखिए सबसे पहले एक नंबर को करते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से ही करेंगे, तो 12 के पहले अभाज्य गुणनखंड पहले कीजिए, बताइए क्या सब होगा, 2 से लगाइए, 2 छक्के 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, इस तरह से हो गया। ठीक, अब चलिए 15 का भी कर लेते हैं। देखिए 3 से कीजिए, 3 पच्चे 15 और 5 एकम 5, इस तरह से हो गया। एक इसका भी कीजिए अभाज्य गुणनखंड, देखिए यहाँ पे दो 3 से कीजिए, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7, इस तरह से हो गया। चलिए ये 12 है, 12 गुणनखंड क्या सब आया है, 2 आया है, 2 आया है, 3 आया है और 1 आया है, ठीक है। 15 है, 15 क्या सब आया है, 3 गुना 5 गुना 1, 21 है, 21 का क्या सब आया है, 3 आया है, गुना 7 आया है, गुना 1 आया है ना। वीडियो आ रही क्लियर ना, ठीक समझ गए ना। देखिए अब जो संख्या तीनों में है वो उसका क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो देखिए ऐसा कौन संख्या जो तीनों में है, देखिए यहाँ पे 3 देख लीजिए, यहाँ भी, यहाँ भी है और यहाँ भी है, 1 2 3 तीनों जगह है, ठीक है। और ये 1, ये 1 भी है, 1 तो सब में होता है, ठीक। और कोई संख्या कॉमन है जो तीनों में है, नहीं, सिर्फ 3 है और 1 है, तो 3 और 1 को गुना करिए, कितना होगा, 3 ही होगा। यानी कि आपका जो एचसीएफ हो गया वो कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक। अब निकालते हैं एलसीएम, तो बताइए एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए जो कॉमन नहीं आया है उसको लिखिए, 2 है गुना 2 है ना, ये दोनों हो गया। उसके बाद यहाँ 5 है, उसके बाद यहाँ 7 है गुना, और ये जो इसका जो एचसीएफ आया है ना 3, उसको भी लिखना है, यहाँ पे लिख दीजिए। अब गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 सत्ते 140, 140 तिया कितना हो जाएगा, 360, ये तो 140 तिया 0, 4 तिया 12 2 हासिल 1, 3 एकम 420 हो जाएगा ना, 0 4 तिया 12 2 हासिल 1, 3 एकम 3 एक 4, 420 आ गया, कितना आ गया, 420 का क्या हो गया, तो इसका एलसीएम हो गया, क्या हो गया, एलसीएम कितना आ गया, तो 420, समझ गए बात। ठीक इसी तरह से इसको भी करेंगे। देखिए 17 कीजिए, क्या सब होगा, देखिए तो 17 किससे कटेगा, या डायरेक्ट किससे कटता है, 17 से ही कट रहा है, 17 एकम 17, ठीक है। 23 को देखिए, 23 भी जो है
वो 23 से कटेगा। किससे कटेगा? 23 से। 23 से कम 23, 29 जो है, 29 भी देखिए ये 29 से ही कटेगा। ठीक है, तो देखिए इसका 17 का गुणनखंड क्या सब आ गया, तो 17 और 1 आ गया है ना। 23 का क्या सब आया, 23 का आ गया है, 23 और 1 आ गया है, 23 गुना 1, 29 का देखिए क्या सब आया, 29 का आ गया, 29 गुना 1, 29 गुना 1। तो बताइए इसका एचसीएफ कितना होगा? तो एचसीएफ सिंपल देखिए, तीनों में खाली एक है। क्या है? तीनों में सिर्फ एक है, तो एचसीएफ बराबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और एलसीएम की बात करें तो देखिए कॉमन क्या सब नहीं आया है, 17 कॉमन नहीं आया है, गुना 23 कॉमन नहीं आया है, 29 कॉमन नहीं आया है, और एचसीएफ 1 आया है, एक भी गुना कर दीजिए, ये तीनों गुना कर दीजिए, जो आएगा वो इसका एलसीएम आ जाएगा। समझ गए बात? उम्मीद करते हैं आप ये समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन और है 3 नंबर, वो आप लोग कर लीजिएगा, बाकी इसको गुना आप लोग कर लीजिएगा अपने से, ठीक है। अब चलते हैं 4 नंबर की ओर, इसको नोट कर लीजिए पहले आप लोग। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कह रहा है कि एचसीएफ जो है इन दोनों संख्या का वो 9 है, ठीक। एलसीएम ये दोनों संख्या का ज्ञात करना है, मतलब देखिए संख्या दोनों में सेम है, बिल्कुल सेम संख्या है। एचसीएफ आपको पता है और एलसीएम पता नहीं है, आपको एलसीएम ज्ञात करना है। देखिए तो सिंपल फॉर्मूला आपको बताए थे आपको कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होता है, ये आपको बताए थे। तो इसी फॉर्मूला से बनेगा। देखिए दो संख्या क्या सब है, एक है 306 गुना एक कितना है 657, ठीक, बराबर एलसीएम कितना है पता नहीं, एलसीएम मालूम नहीं है ना, तो एलसीएम एलसीएम रहेगा, गुना एचसीएफ कितना है, तो 9 दिया गया है, तो हम क्या लिखेंगे 9। तो बताइए एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, तो एलसीएम बराबर हो जाएगा, इसके नीचे में ये 9 आ जाएगा, तो 306 गुना 657 बाई 9, इधर गुना में है ना, इधर भेजेंगे तो कैसे में आ जाएगा, वो भाग में आ जाएगा, ठीक। अब देखिए काटिए, 9 एकम 9, यहाँ देखिए 9 तिया 27, 28 29 3 बचा 36 हुआ, 9 चौके 36, तो ये हो गया एलसीएम बराबर 34 गुना 657। गुना कहीं पे कर लीजिए, देखिए कितना आता है, ये 34 से गुना करना है ना, 7 चौका 28 का हासिल 2, 5 चौका 20, 20 2 22 के 2 हासिल 2, 6 24 25 26, 7 21 के हासिल 2, 5 15 16 17 हासिल 1, 6 18 1 19, जोड़िए इसको 8 2 1 3, 7 6 13 3 हासिल 1, 9 2 11 12 2 हासिल 1 1 2, यह आ गया 22 338 है ना, 22 338, ये है क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया। समझ गए बात? इस तरह करेंगे। देखिए यहाँ हो सकता है आपको एलसीएम दे दे और एचसीएफ निकालने कहे, फिर भी ऐसा ही करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करती है आप समझ गया। कोई भी दिक्कत अगर हो तो बताइएगा जरूर, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए और इसका जो 5 नंबर है उसको भी हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5, कितना है 5। देखिए कह रहा है कि जांच कीजिए, जांचना है कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या, कोई भी प्राकृतिक संख्या n, n क्या है प्राकृतिक समझना है, ठीक है, यानी कि नेचुरल नंबर के लिए संख्या 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी कि ये 6 पे पावर n है, ठीक है, n का मतलब प्राकृतिक संख्या, मतलब होता है इसका प्राकृतिक संख्या, यानी कि अगर n के स्थान पे कोई भी प्राकृतिक संख्या अगर रखेंगे, क्या ये 0 पर समाप्त होगा? समाप्त होने का मतलब समझिए, यहाँ पे अगर 6 पावर 1 देते हैं तो कितना होगा, 6 का पावर एक बार पढ़ेंगे 6 ही होगा। अगर 6 पावर 2 देते हैं तो कितना होगा, ये 36 हो जाएगा, 36 से होगा ना। पावर देने का मतलब क्या, इसको 2 बार गुना करेंगे, यानी ये 2 कौन सी प्राकृतिक संख्या है। तो देखिए कोई भी प्राकृतिक संख्या हम यहाँ पे दे रहे हैं, क्या ये लास्ट में 0 आ रहा है, यहाँ लास्ट में 6 आ गया, यहाँ तो 6 आ गया, मतलब लास्ट में जिसका 0 हो उसी को बोलते हैं, यानी कि 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, यानी लास्ट में क्या आ जाए, 0 आ जाए। क्या ऐसा हो रहा है, नहीं आ रहा है। अगर यहीं पे ऐसा होता 10 पे पावर
n। इसमें देखिए कोई भी प्राकृतिक संख्या आप रखिए, ये 0 पर ही समाप्त होगा। चेक कर लीजिए, देखिए यहाँ पे अगर 10 पे पावर हम 1 रखते हैं तो कितना होगा, 10 ही होगा। ठीक है, 10 पे पावर अगर हम 2 रखते हैं तो कितना होगा, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। तो देखिए लास्ट में 0 आ रहा है, यहाँ भी लास्ट में 0 आ रहा है। आप 3 भी रखिएगा फिर भी लास्ट में 0 आएगा, आएगा ना, बिल्कुल आएगा। यानी कि ये जो है ये कभी भी 0 नहीं आ सकता। कोई भी प्राकृतिक संख्या इसके अगर यहाँ पे रखेंगे पावर पे तो कभी भी 0 ये अंत यानी कि लास्ट में 0 कभी भी नहीं आएगा। समझ गए बात? इस तरह चेक कर लिए हम लोग कि नहीं आएगा। लेकिन अब एक और तरीका है इसको लिखने का, तो ये ऐसे लिख सकते हैं, यदि किसी संख्या को अभाज्य गुणनखंड करने पर अगर उसका गुणनफल 2 into 5 के रूप में आता है तो इसका मतलब वो संख्या, ठीक है, कोई भी प्राकृतिक संख्या पावर रखने पर उसको क्या होगा, वो 0 पर वो समाप्त हो सकती है, यानी लास्ट में उसका 0 आ सकता है। समझ गए बात? चलिए अगर देखिए यहाँ पे इस 6 को हम अभाज्य गुणनखंड क्या सब होगा, देखिए तो 6 करते हैं 2 तिया 6, ये कैसा, ये 2 into 3 आ गया। यहाँ क्या कर रहा था, 2 into 5 आना चाहिए, है ना। और भी संख्या आ सकता है लेकिन ये तो आना जरूरी है, ये 2 into 5 आना ही चाहिए, लेकिन ये 2 तो है 5 नहीं है, इसीलिए ये 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। समझ के बाद इसे 30 लीजिए, कितना ले रहे हैं, 30। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 30 जो है इसका अभाज्य गुणनखंड क्या सब आएगा, 2 से अगर करेंगे तो 15 आ जाएगा, 3 से करेंगे तो 3 पचे 15, 5 आ जाएगा, है ना। तो देखिए इसका गुणनफल क्या सब आया है, तो 2 आया है, 3 आया है, 5 आया है। देखिए 2 into 5 के देखिए रूप में है, देखिए यहाँ भी है यहाँ भी है, बिल्कुल है, 2 into 5 के रूप में है। इसका मतलब ये, इसका कोई भी अगर स्क्वायर मतलब कोई भी अंक अगर इसका पावर में रखेंगे और उसको हल करेंगे वो 0 पर ही समाप्त होगा, कोई प्राकृतिक संख्या रखने पर। कौन संख्या, प्राकृतिक संख्या। आप चेक कर सकते, देखिए यहाँ पे अगर इस 30 पे प्राकृतिक संख्या 1 दे देते हैं 1 तो बोले कितना, 30 ही होगा। इस 30 पे प्राकृतिक संख्या तो 2 दीजिए, कितना होगा, तो 30 गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 30 का स्क्वायर कितना होता है, देखिए 3 तिया 9, कितना हो जाएगा ये 900, कितना होगा, तो 900 होगा। तो देखिए कुछ भी कर रहे हैं लास्ट में इसका 0 आ रहा है, लास्ट में इसका 0 आ रहा है। समझ गए बात? लास्ट में क्या आना चाहिए, यानी कोई भी प्राकृतिक संख्या अगर यहाँ पावर में देंगे तो उसका मान लास्ट में 0 आना ही चाहिए। उसी को कहते हैं कि अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो कब होगा, जब उसका अभाज्य गुणनखंड करने पर ये 2 और 5 उसका गुणनफल में आना चाहिए। लेकिन इसका कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे नहीं आ रहा है, अभी तो किए थे, देखिए यहाँ पर कितना आ रहा था, 6 का कर रहे थे तो 2 तिया 6, 2 और 3 आ रहा था, 5 तो आया ही नहीं। चलिए तो इसका सिंपल आंसर ये लिखेंगे, देखिए यहाँ पे इसको ऐसे लिखना है, पहले इसका अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए, कितना देखिए कितना आता है, 2 तिया 6। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 का अभाज्य गुणनखंड इसका आंसर सिंपल ये हो जाएगा, ये आप नहीं लिखे चलेगा, है ना। 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर है ना 5 उपस्थित नहीं है, 5 उपस्थित नहीं है। मतलब अभी जो किए थे तो 2 और 3 आया था, 5 तो आया ही नहीं, दो जबकि 2 और 5 आना चाहिए, इसलिए यहाँ पे लिखें 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 5 उपस्थित नहीं है, इसीलिए 6 पावर n, है ना, 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। समझ गए बात? तो इस तरह ले देंगे, इसका क्या होगा, इसका आंसर हो गया। तो इसको आप नोट कीजिए, इसके बाद जो 6 नंबर है उसको भी बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि क्या इतना और इतना भाज्य संख्याएं क्यों है। भाज्य संख्या मतलब कि है, लेकिन क्यों है आपको ये बताना है। सबसे पहले बताइए, समझिए, ये बताइए कि भाज्य संख्या कहते किसको है। बताए थे वैसी संख्या जो एक से कटे और खुद से कटे और किसी और से कटे, उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, तो 4 है। 4 देखिए ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और अब खुद से कटेगा, 4 से भी कटेगा। मतलब जिसका गुणनफल 3 आए, यानी कि जिसका अभाज्य गुणनखंड करने पर कितना आए,
3 आए। देखिए करते हैं अभी, तो देखिए 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, तो 3 ठो आया, 1 2 2, 3 गुणनफल आया कि नहीं आया? जिसका जिसका भी अभाज्य गुणनखंड करने पर अभाज्य गुणनफल क्या आए? 3 आए या 3 से अधिक आए, 3 आए या 3 से अधिक आ जाए, वो क्या होता है? भाज्य संख्या। समझ गए बात? चलिए इसको भी प्रूफ करेंगे कि ये भाज्य संख्या कैसे है। देखिए पहले इसको लिखेंगे, हल 7 इंटू 11 इंटू इतना प्लस इतना, यही है ना? ठीक, एक तो ये हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि इस पूरे को हल करके, है ना, तो चेक करेंगे, एक से भाग देंगे, ठीक है, यानी एक से भाग देंगे और जितना आएगा उससे भी यानी कि भाग देकर चेक करेंगे। अगर ये कोई भी 3 संख्या से कट जाए तो मतलब ये भाज्य हो जाएगा। वैसे भी कर सकते हैं, वो आप लोग बचपन में पढ़े थे, लेकिन अभी जो करेंगे थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में करेंगे, तो समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए कुछ कॉमन मिलता, देखिए तो थोड़ा सा देखिए 13 जो है दोनों में है। इधर ये प्लस वाला है, प्लस के बाद ये अलग हुआ, ये अलग हुआ, ठीक है। तो प्लस देखिए यहाँ पे 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है, दोनों में क्या मिल रहा है? कॉमन 13 मिल रहा है। तो क्या करेंगे? 13 भाई कॉमन ले लीजिए। यहाँ क्या बचेगा? 7 गुना 11 है, 11 रहेगा, गुना यहाँ क्या बचेगा? यहाँ 13 तो कॉमन ले लिए, कुछ नहीं तो 1 बचा, प्लस यहाँ कितना बचा? यहाँ भी 1 बचा, क्योंकि आप 13 कॉमन ले लिए हैं, तो कुछ नहीं बचेगा भाई, 1 बचेगा, तो 1 लिख दीजिए, ठीक है, बराबर 13। यहाँ पे गुना कीजिए, 11 से 77, 77 गुना 1 कितना होगा? 77 होगा, प्लस 1 है, 1 रहेगा। तो बताइए 13 गुना 77, 1 कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा, यहाँ 78 हो जाएगा, ये ब्रैकेट हटाएंगे, गुना आ जाएगा। अब देखिए गुणनफल कितना आया? 2 ठो आया है, 13 आया और 78 आया है। मान लीजिए कुछ नहीं तो 1 भी हो सकता है, ये गुणा ही करें, क्या फर्क पड़ता है? एक कर सकते हैं ना। देखिए यहाँ पे इसका जो गुणनफल आया वो 3 ठो, कितना आ गया? 3 आ गया, 3 ठो आ गया, इसीलिए क्या है? भाज्य संख्या है। इसका रीजन यही हो गया, तो लिखेंगे अतः इसका गुणनफल जो आया है, या अभाज्य गुणनफल यानी कि गुणनफल जो आया है वो 3 आया है। मतलब कि 3 से, मतलब कि ऐसे लिखना है, 2 से अधिक आया, क्या है? 2 से अधिक आया है, इसीलिए ये भाज्य संख्या है। ठीक है, ऐसे भी लिख दिया, ऐसे डायरेक्ट इसको भी छोड़ दीजिएगा, वो समझ जाएगा कि इसका जो गुणनफल आया है वो 3 ठो है, इसीलिए क्या है? ये भाज्य संख्या है। अब 3 कैसे आया? अभी 2 ही आ रहा था भाई, 2 ही क्या मतलब? एक हम गुना कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। एक जो है सवा गुणनखंड है, एक ऐसी संख्या है जो हर एक संख्या का गुणनखंड होता है, एक। समझ गए बात? इसलिए हम ये यहाँ पे एक दे सकते हैं। चलिए इसी तरह से इसको भी करेंगे, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस, सॉरी 1 है, इंटू 1 है, 1 प्लस 5। देखिए इसमें भी देखिए सिर्फ 5 जो है कॉमन आ सकता है, क्योंकि प्लस के बाद ये अलग है, ये प्लस के बाद इधर अलग है, तो 5 बाहर निकाल लीजिए, क्या बचेगा? 7 बचेगा, गुना 6 बचेगा, गुना 4 बचेगा, गुना 3 बचेगा, गुना 2 बचेगा, 1 प्लस यहाँ 5 जो बाहर निकला, यहाँ क्या बचेगा? तो सिर्फ 1 बचेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ भी गुना कर दिए इसी तरह से, 7 छक्के 42 है ना, 42 चौके कितना हो जाएगा? तो 42 चौके हो जाएगा कितना? 4 दूनी 8, 4 चौके 16, कितना आ गया? 168 आ गया, यहाँ तक हो गया है। फिर देखिए 3 दूनी 6, 6 कम 6, तो 6 आया, 6 से फिर गुना कीजिए, 8 छक्के 48 का 8 हासिल 4, 36 37 39 40 के 0 हासिल 4, 6 कम 6 6 4 10, कितना आ गया? ये आ गया 1008 प्लस 1 है, तो 1 को लिख दीजिए। अब आगे देखिए यहाँ भी देखिए 5 इंटू, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? तो 1009 आ जाएगा। देखिए इसका गुणनफल अभी 2 है, तो एक ठो और कर दीजिए गुना। देखिए 3 ठो आ गया, जिसका भी 3 यानी 2 से अधिक आए वो क्या होती है? भाज्य संख्या होती है। तो ये भी क्या होगा? इसीलिए क्या है? ये भाज्य संख्या है। समझ के बाद? तो इसी तरह करेंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा किसी, देखिए इस क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ी बड़ी है इसलिए नहीं लिखे हैं, अगर लिखेंगे तो काफी बोर्ड भर जाएगा, इसलिए आप लोग बुक में देख लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार क्या है? पथ है। देखिए ये मान लीजिए क्या है? वृत्ताकार पथ है। कोई खेल का मैदान मान लीजिए, अंदर में एक खेल का मैदान है ना, इस तरह चारों ओर क्या है? इसका वृत्ताकार पथ है। ठीक है, तो इस मैदान को एक चक्कर लगाने में सानिया को 18 मिनट लगते हैं। मान लीजिए सानिया यहाँ पे है, सोनिया है, सानिया नहीं सोनिया, सॉरी सोनिया है,
कौन है, सोनिया है, जिसको ऐसे ये घूमेगा ना उसको कितना लगेगा, 18 मिनट। ठीक, तो इस मैदान को एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। यही मैदान को अगर रवि क्या करेगा, चक्कर लगाएगा, कौन लगाएगा, रवि, तो इसको कितना लगेगा, 12 मिनट लगेगा। कितना मिनट लगेगा, तो 12 मिनट लगेगा। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके, यानी ये दोनों व्यक्ति दोनों जो है इसी जगह से निकलेगा, इसी जगह से चलना शुरू करेगा, तो ठीक है, तो एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पूर्ण प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी कि दोनों जो है ये साथे में चलेगा, ठीक है, ऐसे पथ की ओर ऐसे घूमेगा एक ही दिशा में, तो ऐसा कौन सा टाइम होगा जब दोनों इसी जगह पे आके मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन हम क्या करते हैं, आपको दोनों का एलसीएम करना है, जो एलसीएम आ जाएगा समझ लीजिएगा उतना मिनट पे वो लोग क्या करेगा, आके मिल जाएगा। ठीक है, उतना चक्कर पे, सॉरी मिनट नहीं, उतना चक्कर पे है, यानी उतना घूमेगा उतना बार वो मिल जाएगा। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, समय बोल रहा है, मतलब इस समय या टाइम यानी मिनट, कितने मिनट के बाद आके दोनों क्या होगा, आपस में जाके मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसका क्या करते हैं, पहले एलसीएम करते हैं। तो 12 18 है ना, चलिए अभाज्य गुणनखंड विधि से कर लीजिए, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, ठीक है, इसके बाद 18 उसको कीजिए, 2 9 18, 3 तिया 9, चलिए 3 से भी कर ही दीजिए, इसमें भी कर ही दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, इस तरह कर ली, तो बताइए 12 क्या सब आया है, तो 12 आ गया है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1, 18 देखिए 2 गुना 3 गुना 3 गुना 1, है ना। पहले देखिए इसमें एचसीएफ कितना, कॉमन कौन सा है, देखिए पहले कॉमन ये है, ये है, ये दोनों को छोड़ दीजिए, है ना। जो एलसीएम, जो कॉमन नहीं है उसको लिखिए, तो एलसीएम निकाल रहे हैं ना, तो बताइए क्या सब होगा, 2 होगा ये वाला, ये 2 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा। अब बताइए कॉमन क्या क्या आया, कॉमन 3 आया है ना, 103 लिख लीजिए, एक भी आया, एक भी लिख लीजिए, चलिए गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, यानी 72, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा कि 72 मिनट के बाद, 72 मिनट के बाद दोनों क्या होगा, एक इसी जगह पे आके मिल जाएगा। लिख दीजिए, अतः लास्ट में लिख दीजिएगा यहाँ पे, अतः 72 मिनट के बाद दोनों यानी रवि और सोनिया प्रारंभिक स्थान में मिल जाएगा, यानी पहुंच जाएगा। समझ गए बात, तो इस तरह से करना आपको, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो भी देख सके और कुछ मेरे भी फायदा ये हो जाए, ताकि कुछ जितना बच्चा देखेगा, ठीक है, उतना अच्छा रहेगा, ताकि मैं भी कुछ आगे सोच सकूं। ठीक है, डिजिटल बोर्ड लेने के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।